हेलो फ्रेंड। आज जिस डिजीज़ की हम बात करते हैं वो दिक्कतें हैं एडनोइड्स, अर्थात नाक और गले के मध्य मांस बढ़ना। ये एक ऐसा गंभीर रोग है। जब भी किसी को ऐसी शिकायत होती है, खासकर बच्चों को ये दिक्कतें ज़्यादा होती है, उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चा सोया होता है, जब उसको एडेनोइड की शिकायत होती है, उसको अचानक से चौंक कर उठ जाता है, क्योंकि उसका सांस रुकने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। नाक और गले का वह भाग जहाँ दोनों का हिस्सा एक दूसरे से आपस में मिलता है, वहाँ पर मांस के कुछ तंतु बढ़ जाते हैं, जिससे रोगी नाक से सांस न लेकर मुंह से सांस लेता है। प्राय यह रोग बच्चों में पाया जाता है। इस रोग के कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। ये बहुत बच्चे दुर्बल होते चले जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं या कमज़ोर होने लगते हैं। ऐसे में जो मेडिसिन आज हम आपको बताएंगे, मेडिसिन से रोग ही ठीक नहीं होगा, बच्चा भी तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा। सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करता है बच्चा। पढ़ाई में भी बच्चा पिछड़ जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, साथ ही टॉन्सिल तक बढ़ जाते हैं ऐसे बच्चे के। बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा, थुलथुला, रात में इस बच्चे को सोते समय बहुत ज़्यादा सिर में पसीना आता है। कई बार इतना पसीना आ जाता है कि इसका पिलो तक पसीने से तर हो जाता है। ये पेशेंट कान, अधिकतर इसके पेशेंट के कान भी पकने लगते हैं, कान बहने लगते हैं। रोगी के कान में हर समय पस से भरा रहता है कान। परिवार में कि व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस का इतिहास भी हो सकता है। प्राय जुखाम होता रहता है। ऐसे पेशेंट को बहुत ही बदबूदार नाक से पीला, हरा, नीला सा स्राव निकलता है। सर्दी हर समय हद से ज़्यादा लगती है ऐसे पेशेंट को। एडनोइड में कई बार पस तक पड़ जाते हैं, नाक बंद रहती है, टॉन्सिल बढ़े रहते हैं, गले और कान की शिकायतें अक्सर बनी रहती है। हर समय व्यक्ति खंकारता रहता है तथा इन सब में श्लेष्मिक स्राव बहुत ज़्यादा निकलता है। जब भी रोगी व्यक्ति के नाक से, मुंह से श्लेष्मा निकलता है तो रोगी को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। ये जो श्लेष्मा निकलता है, ये कई बार बहुत ज़्यादा बदबूदार हो सकता है तथा बच्चे को सुनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि ये श्लेष्मा जो होता है, गले से लेकर हमारे कानों की झिल्लियों तक चिपक जाता है, जिसके कारण कानों से भी सुनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। कान बहने लगते हैं, कान पकने लगते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको बोलना, जो शुरुआत बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, वे बच्चे बोलना देर से सीखते हैं, चलना भी देर से सीख पाते हैं। ऐसे बच्चों में इस मेडिसिन का यदि प्रयोग किया जाए तो बच्चा बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाता है और हर प्रकार के रोग से निरोग हो जाता है। दोस्तों, ये रोग एक ऐसा रोग है जिस भी बच्चे को होता है, उसका हर समय नाक चला रहता है, यानी हर समय उसको एक जुकाम सा बना रहता है। रोगी बहुत परेशान होता है, उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है। यदि बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है, पढ़ने बैठ भी जाए, तो उसके नाक और आँख से पानी चलना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन मेडिसिन को देने से चमत्कारी प्रभाव आप देखेंगे। किसी भी तरह से एलोपैथ में आप जाएं तो वे तुरंत बोलेंगे कि इसको ऑपरेशन से हटाना पड़ेगा, जो एडनोइड बढ़ा हुआ है उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। दोस्तों, होम्योपैथिक एक ऐसी मेडिसिन है जो खुद ऑपरेट करती है। मेडिसिन किसी भी किस्म का कितना भी पुराना एडनोइड बढ़ा हो, आप दवाइयाँ खा खा के थक चुके हो, लास्ट में आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी कुशल होम्योपैथिक के पास जाए और उनसे आप अपना इलाज कराएं, तो आप देखेंगे आपको सर्वोत्तम लाभ मिलने के चांसेस रहते हैं। आपकी बीमारी
जड़ से ख़त्म हो सकती है यदि आप इस मेडिसिन का प्रयोग करें। मेडिसिन क्या है, या तो आप सिम्टम्स के आधार से भी मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपके जो होते हैं वो सिंगल मेडिसिन से आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वे आप पेशेंट्स हो सामने होंगे तो डॉक्टर हमेशा पेशेंट की पूरी सिम्टम्स लेकर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें मेडिसिन अपने आप निकल के आती है। सिम्टम्स के आधार से पता चल जाता है कि इस पेशेंट को इस मेडिसिन को देने से उचित लाभ मिल सकता है। कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको बता सकता हूँ इस मेडिसिन की। इस मेडिसिन में आप नंबर 1 सबसे पहली मेडिसिन है बेराइटा कार्बोनिकम। फ्रेंड्स, बेराइटा कार्बोनिकम उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवाई है जो बच्चे जन्मजात पिछड़ जाते हैं, यानी बहुत पिछड़े हुए से बच्चे होते हैं, घर में सबसे अलग होते हैं, सबसे भिन्न होते हैं, सबसे अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वे रिकेटी हो जाते हैं, छोटे बच्चों का कद तक नहीं बढ़ता। बेराइटा कार्ब देने से वे बच्चे में स्वास्थ्य लाभ होता है, बच्चे की हाइट और ग्रोथ भी बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें बेराइटा आयोड। बेराइटा आयोड हमारे आयरन नोड को फिल करने में बहुत ही सहायक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को कंटिन्यू कुछ समय तक चलाने से रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकता है। दोस्तों, इसमें अगली जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्बोनिकम एक ऐसी मेडिसिन है जिसका बच्चा मोटा, थुलथुला, बेढंगा सा शरीर होता है। हद से ज़्यादा उस पेशेंट के सिर में, गर्दन में, चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, विशेषकर रात के समय। कई बार ऐसे पेशेंट को सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाता है, उसका पीलो पसीने से तर हो जाता है, इतना पसीना उसके सिर में आता है कि उसका पीलो जो होता है, तकिया होता है, वो पसीने से तरबतर हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए कैलकेरिया कार्बोनिकम बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इसका मेन सिम्टम जो मैंने आपको बताया, एक तो बच्चा मोटा होगा, थुलथुला होगा, और उसके सिर में, चेहरे पर, गर्दन पर बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ये इसके कैलकेरिया कार्ब के विशेष लक्षण हैं। यदि आपके यहाँ कोई भी इस किस्म का पेशेंट हो, उसे आप कैलकेरिया कार्ब देकर स्वास्थ्य लाभ दिला सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो कैलकेरिया फोस है। ये ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे रिकेटी होते हैं, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनकी बोन्स पूरे शरीर की कमज़ोर होती है, ग्रोथ नहीं कर पाती। कैलकेरिया फाल देने से बच्चा स्वस्थ, निरोग और हाइट और ग्रोथ दोनों चीज़ों को लेकर चलता है। बच्चे की मेमोरी भी इतनी शार्प हो जाती है, बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में इसमें जो सबसे लास्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन है एग्राफिस। इस मेडिसिन को देने से भी रोगी को, जैसे कई बार बच्चे के जेनेटिक रोग होने की वजह से, यानी जन्मजात रोग होने की वजह से ये दिक्कत होती है, उसके लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है एग्राफिस। इसके पेशेंट का बच्चा पूरे शरीर में एक निर्जीव जैसा बच्चा लगता है, उसकी हाइट और ग्रोथ किसी भी तरीके से नहीं बढ़ पाती। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम कार्य करती है ये मेडिसिन। अब आप इनको लेना कैसे है? यदि आप कॉम्बिनेशन के रूप में इनको लेना चाहें, आप अपने डॉक्टर की सलाह लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी हम जो मेडिसिन बताते हैं वो मेडिसिन सर्टिफाइड मेडिसिन होती है, जो कई पेशेंट पे यूज की हुई होती है। दोस्तों, इस मेडिसिन को आप 30-30 पोटेंसी में लेकर एक शीशी में मिला के रख लें। 4 मेडिसिन कौन सी? बेराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, बेराइटा आयोड, कैलकेरिया फोस। ये चारों मेडिसिन आपको ले लेनी है 30-30 पोटेंसी में। 10-10 ml की जर्मनी में पैकिंग मिल जाती है। उनको आप एक बड़ी शीशी में मिला कर रख लें, अच्छी तरह से उसको हिला लें ताकि एक दूसरे के साथ मेडिसिन ऑब्जर्व हो जाए। दोस्तों, इस मेडिसिन को हर 3 घंटे के बाद यदि आप रोगी को देना शुरू कर देंगे तो आपका रोगी दिन प्रतिदिन स्वस्थ, निरोग होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है।
यदि स्वास्थ्य सही नहीं है तो हमें कई बीमारियां, कई व्याधियां घेर लेती है। तो दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी गलत आचार विचार इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एंड्रॉयड के ऊपर हमने जो वीडियो आज का डाला है वो बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही अद्भुत इसके सिम्टम्स हैं। तो आप इस मेडिसिन को दें और अपने बच्चों को स्वस्थ बनाएं। फ्रेंड्स, इसमें एक मदर टिंचर और है, यदि आप यूज करना चाहें तो उस मेडिसिन को भी आप इसके साथ अल्टरनेटली, जैसे 3-3 घंटे के बाद, जैसे 3 घंटे बाद ये तीनों मेडिसिन, 3 घंटे बाद आप जो मेडिसिन हम बताएंगे स्लिम टीम के नाम से आती है, इसकी SPL कंपनी की है, बहुत शानदार इस मेडिसिन के रिजल्ट्स हैं। इस मेडिसिन को दें और अपने बच्चों का स्वास्थ्य लाभ दिलाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।